लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना किसी तो कुल्हाड़ी में भी धार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एकदम मस्त और बिंदास होगी। तो फाइनली पूरे 1 महीने के बाद जाकर अब मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही है। और इस दौरान यार दिल से सच्ची बताऊं ना तो मैंने भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मिस किया। एंड आई नो यार कि आप सबने भी मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को, हमारे प्यारे प्यारे फैमिली व्लॉग्स को भी काफी ज्यादा मिस किया होगा, है ना? नहीं। क्या करूं यार, आप सब तो जानते ही हो ना कि मेरे 11th के 11वीं के फाइनल बोर्ड एग्जाम थे। तो बस पूरी जी जान से अपना 100% देते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, दिन रात एक करके ना बस उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। क्योंकि ये 11th के बोर्ड एग्जाम्स मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सबसे स्पेशल एग्जाम होने वाला है। एक तरह से यूँ कहूँ कि मेरे लिए क्लास 11th ना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था तो गलत नहीं होगा। क्योंकि यार देखो, चाहे कोई भी क्लास हो, लोगों को तो बस 1 ही साल लगता है, बट मुझे तो अपने 11th के बोर्ड एग्जाम्स देने में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 साल लग गए। आई नो यार कि बहुत सारे लोग ये जानकर सरप्राइज भी हो गए होंगे और काफी सारे लोगों को पहले से ही पता है कि इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि कई बार मैंने अपने वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। खैर, अगर आप सबके मन में डाउट भी होगा ना इससे रिलेटेड कि आखिरकार मुझे 11th में 3 साल कैसे और क्यों लग गए, तो उसके लिए ना मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। डोंट वरी उसके लिए। तो आज मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल डे है। आखिरकार वो दिन आज आ ही गया जिसका मुझे पिछले 3 सालों से इंतजार था कि कब भैया मैं अपने 11th के बोर्ड एग्जाम्स देकर जल्दी से ना 12th में जा पाऊँ। तो हाँ जी, आज मेरी क्लास 11th के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स का पहला दिन है। और यार बोर्ड एग्जाम का पहला दिन तो सबके लिए ही खास और स्पेशल होता ही है ना? वैसे आप सब में से किसके किसके जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल मेरी तरह, या फिर चल ही रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज जो मेरी बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश से। लाइक यार जनरली तो हम सब जानते ही है ना कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, जनरली उसकी शुरुआत ना हिंदी, इंग्लिश, लाइक यार लैंग्वेज सब्जेक्ट से ही होती है ना? तो मैंने अपने क्लास 11th में ना इंग्लिश कोर लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया है। तो बस आज उसी का पेपर है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड तो हूँ ही एंड यार थोड़ा बहुत ना नर्वस भी हूँ। वैसे भैया तैयारी तो काफी अच्छी हो गई है। लाइक यार अदर सब्जेक्ट के मुकाबले ना इंग्लिश में ना काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। बस अब देखते हैं कि एग्जाम जो है वो कैसा जाता है। आई होप भैया कि बस अच्छे से अच्छा बेस्ट एग्जाम जाए। क्योंकि यार कई बार क्या होता है ना, लाइक हम बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करके तो जाते हैं बट कुछ ना कुछ एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक्स कर ही देते हैं, जिसके चलते ना बाद में हमें काफी ज्यादा पछताना पड़ता है। तो बस भैया उसी की थोड़ी बहुत टेंशन और स्ट्रेस है, इसलिए बस ना मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज गॉड, प्लीज भगवान जी, आज मुझसे ना गलती से भी कोई भी गलती ना हो और एग्जाम जो है जैसा मैंने सोचा है उससे भी काफी अच्छा निकल जाए। अब देखते हैं, वो तो भैया आप लोगों को आगे पता चलेगा। आप सब भी आज के हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में एंड तक बने रहना। तो फिलहाल अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आई मीन भैया की 5 बजने ही वाले हैं एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गदी कुंकर्णी सोकर उठी हूँ। वैसे यार रात को ना मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एग्जाम के 1 दिन पहले मतलब रात को अच्छे से जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम सब अगले दिन अच्छे से बिल्कुल फ्रेश माइंड से एग्जाम दे पाए। और इसलिए मैंने सोचा भी था कि मैं ना 7 बजे तक ही उठूंगी, क्योंकि भैया 10:30 बजे एग्जाम शुरू होगा, तब तक ना मेरे पास काफी ज्यादा टाइम भी होगा। बट यार पता नहीं क्यों बट ना मेरी आंखें अपने आप ही खुल गई और फिर नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं भारती, चलो अब उठते हैं और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। वैसे भैया जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे तब तक चैन की नींद कहाँ ही आने वाली है ना? तो सबसे पहले उठने के बाद आप सबने तो देखा ही ना कि मैंने फटाफट गैस पर पानी में नमक डालकर उसे अच्छे से उबाल लिया। क्योंकि यार एक्चुअली ना पिछले 1 महीने से लगातार पढ़ाई कर करके मेरे गले की तो एकदम बैंड ही बज गई है। मतलब भैया कौवे जैसी काव काव करने वाली से भी सरेली मेरी आवाज हो गई है। और यार इसलिए फिलहाल ना गला इतना ज्यादा लहर रहा था, मतलब भैया बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था, एकदम ही आवाज नहीं निकल रही थी। तो पापा ने ही बोला कि थोड़ा गर्म पानी में नमक डालकर उबाल लो और उसे अच्छे से कुल्ला कर लो, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। तो बस फटाफट अच्छे से अपने सड़ेले बदबूदार दांतों की घिसाई यानी ब्रश किया और गर्मा गर्म नमक वाले पानी से गरारा कुल्ला करने के बाद गट गट करके 1 गिलास गर्म पानी में शहद हनी डालकर पी लिया। आप लोग भी ना डेली सुबह उठने के बाद कम से कम 1 गिलास गर्म पानी में शहद डालकर जरूर पीना, काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद यार फिर मैंने सोचा कि अभी जब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है ही, तो चलो एक बार आज जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है ना उसके लिए थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेते हैं। वैसे तो भैया ऑलमोस्ट मेरी प्रिपरेशन ना डन है, बट आप सबको पता है हर बार स्पेशली इंग्लिश में मेरे साथ क्या होता है ना, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज और पोएम्स हैं और उसके इतने सारे राइटर्स एंड पोइट्स होते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी उनके नाम में ना कई बार थोड़ा बहुत
कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। और राइटर्स एंड पोइट्स के नेम भी तो कितने ही अटपटे चटपटे, आई मीन भैया कितने ही अजीब होते हैं ना। तो वही मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं एंड उनके जितने भी सारे पोइट्स एंड राइटर्स हैं उनका नाम ना एक बार मैं अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत राइटिंग सेक्शन लाइक यार ग्रामर सेक्शन है वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। बाकी इस पूरे एक महीने में ना हर एक चैप्टर की जो समरी है वो तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही उससे रिलेटेड हर एक चैप्टर में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें भी मैंने पढ़ ली है। क्योंकि यार ये जो हमारा 11th का बोर्ड एग्जाम है ना वो बेसिकली प्रॉपर्ली OMR सीट पर होने वाला है। लाइक हर एक सब्जेक्ट में ना टोटल 40 ऑब्जेक्टिव आई मीन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बस उसी हिसाब से ना मेरी इंग्लिश में तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है। तो चलो भैया अब फटाफट एग्जाम के लिए अपना बोरिया बिस्तर यानी अपना बैग भी पैक कर लेते हैं। तो उसी के लिए देखो मैंने सारी चीजें तो निकाल ली है। तो सबसे पहले ये जो आप लोग प्यारा सा सिंपल सा ब्लू कलर का स्कूल बैग देख रहे हो ना, ये हमारी चटोरी धन्नो भाई यानी मेरी प्यारी सी बहना आरती का बैग है। तो यही मैं ले जाने वाली हूँ, जो कि भैया मुझे बड़ी मुश्किल से उस चटोरी के हाथ पैर जोड़ने के बाद काफी ज्यादा भीख मांगने के बाद मिला है। क्योंकि मेरी वो चुड़ैल बहना एक नंबर की मक्खी चूस जो ठहरी, जो अपनी चीजें कहाँ इतनी आसानी से दूसरों को देती है ना। चाय में अगर मक्खी भी गिर जाए ना तो उसे भी चूस कर वो चटोरी चट कर जाए। भैया स्कूल बैग तो हो गया, अब बारी आती है एग्जाम पैड लेने की, जिसमें ये देखो मेरे पास तीन ऑप्शंस भी थे। लेकिन यार अफसोस इन तीनों में से ना कोई भी मेरा खुद का अपना एग्जाम पैड नहीं है, बल्कि एक हमारी चटोरी धन्नो भाई यानी आरती का, दूसरा छोटों की बहना नैना का, और ये तीसरा प्यारा सा एवेंजर्स कार्टून कैरेक्टर वाला क्यूट सा एग्जाम पैड हमारे सरेले टकलू भैया का यानी बापूजी के मेरे तीनों चटोरी बंदरों का ही है। कोई नहीं उनका ही है यानी यार मेरा भी है कि नहीं। वैसे तो यार ले जाने का मन ना मुझे अपने ये टकलू भैया का ऑरेंज कलर वाला एग्जाम पैड था, लेकिन उस गधे चटोरे ने तो इसकी बैंड ही बजा दी है। एक साइड तो वैसे ही चूहे ने कुतर डाला है और पीछे बैक साइड से तो पूरी एग्जाम पैड की धजिया ही उड़ गई है। तो आखिर में ना मुझे आरती और नैना दोनों के एग्जाम पैड में से आरती का एग्जाम पैड ना बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैं ना यही ले जाने वाली हूँ। लेकिन हाँ छुपा कर ही ले जाना पड़ेगा, वरना अगर उस गधी चटोरी को पता चला ना तो वो चुड़ैल तो मेरा सारा खून चट कर जाएगी, मेरी चटनी कुचुम्बर ही बना डालेगी। और इसके बाद बस मैंने ना ये सिंपल सा ज्योमेट्री बॉक्स भी ले लिया। और हाँ जी ये ज्योमेट्री बॉक्स भी मेरा नहीं है, बल्कि ये ना हमारी छोटन की चटोरी नैना को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज के रूप में मिला था। तो बस उसी का है, जिसमें मैंने एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक इरेजर और साथ में 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन भी सारी चीजें रख ली। वैसे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर वगैरह ये तो छोटे बच्चों की चीजें हैं, मेरी क्या ही काम आएगी, फिर भी यार रख लिया, क्या पता अगर जरूरत पड़ जाए तो। यार सही कहती है मम्मी कि मैं गधी चटोरी ना एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ, दिमाग में तो भूसा भरा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके बिना तो एग्जाम हो ही नहीं सकता है, यानी अपना एडमिट कार्ड लेना तो भूल ही गई थी। अगर इसके बिना जाती ना तो मैडम ना सड़ेली मछली जैसी मुझे उठाकर कचरे के डब्बे में ही फेंक डालती। थैंक गॉड यार याद आ गया और ले लिया, वरना आज तो मेरी बैंड ही बच जाती। तो बस भैया यही सारी चीजें हैं जो कि मुझे लेकर जानी है। तो मैंने सारी चीजें कलेक्ट तो कर लिया है और फटाफट ही ना अपने झोले में यानी बैग में डालकर अपना बैग भी अच्छे से पैक कर लेते हैं, क्योंकि सूरज दादा भी निकल चुके हैं, आई मीन अच्छे से सुबह भी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो क्यों ना 10 साल पुराना पेपर ही पढ़ लेते हैं, मजाक कर रही हूँ। तो इस पेपर से मैंने सोचा ना कि जो अपना एग्जाम पैड है उसे अच्छे से कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी उस चुड़ैल बहना आरती ने ना काफी सारी चीजें अपने एग्जाम पैड में लिख रखी थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वैसे भी यार एग्जाम पैड ना काफी ज्यादा पतला था, लेकिन भैया जब बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी ये पेपर एग्जाम पैड में अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो नहीं लगाती हूँ। वैसे भी भैया अगर मैं अपने एग्जाम पैड में इस तरह पेपर लपेट कर बोर्ड एग्जाम में जाऊंगी ना तो लोग तो यही सोचेंगे कि पक्का ये ना अपने पेपर के पीछे चीट वगैरह छुपा कर लाई होगी। वैसे भी यार जब मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो क्यों छोटी छोटी चीजों के लिए खुद पर चीटर होने का डब्बा लगाऊं, है कि नहीं। तो बस फटाफट जितना भी सारा सामान था ना मैंने अच्छे से अपने बैग में डालकर पैक कर लिया। तो इधर देखो फाइनली अच्छे से नहा धोकर मैं रेडी भी हो गई। और भैया नहाने के बाद तो सबसे पहला काम भगवान जी की पूजा करना, क्योंकि आज के दिन तो भगवान जी का आशीर्वाद लेना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। वैसे जो हमेशा सही रास्ते पे चलते हैं और दिल से कड़ी मेहनत करते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद तो हमेशा ही उनके साथ होता है कि नहीं। इसलिए आप सभी ना बस अपना 100% देते हुए पैसेंस रखकर दिल से कड़ी मेहनत करना और फल की चिंता ना कभी मत करना, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है और भगवान जी आपको आपकी मेहनत का फल ना एक दिन तो जरूर देते हैं। एंड यार मैंने भगवान जी से आप सभी के लिए भी बस यही प्रार्थना की कि भगवान जी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सबके सारे सपने पूरे हो, आप सबकी लाइफ ना हमेशा ढेर सारी खुशियों से भरी रहे। एंड यार साथ ही में ना मैंने हमारी विद्या की देवी सरस्वती माँ से भी आप सभी के लिए और मेरे लिए भी बस यही प्रार्थना की कि माँ हम सभी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है ना वो अच्छे से निकाल देना, सभी को उनके मेहनत का फल जरूर देना, ताकि हम सब ना
आगे भी और भी कड़ी डबल मेहनत करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल, देखेगा जमाना। हो देखेगा जमाना। हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी, सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। फिर इसके बाद फटाफट मुझ गधी बंदरिया ने अपने कपड़े चेंज कर लिए और अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया, क्योंकि एग्जाम देने तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर ही जाना पड़ेगा ना, वरना मैडम तो मार मार के चटनी कुचुम्बर बना डालेगी। लेकिन इधर हमारी ये सरेली धन्नो भाई भैया मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी कि चलो चलो दीदी मैं ना तुम्हें अच्छे से रेडी कर देती हूँ। अगर इस गधी बंदरिया ने मेरे को रेडी किया ना तो मुझे बंदरिया से सुंदरिया तो जरूर बना देगी। लेकिन मेरे सरेले थोपड़े पर 2.5 किलो मेकअप होकर बिल्कुल दुल्हनिया की तरह सुंदरिया बना डालेगी। ये सोचकर ही मेरे दिमाग का ऑमलेट फ्राई बन गया। फिर मैंने बोला कि ओ बहन मुझे माफ कर, मैं खुद से ही रेडी हो जाऊंगी। तू तो बस मेरे बाल बनाकर मेरी एक कुत्ते की पूंछ एक छोटी बना दे। इसके बाद फिर मैंने ना खुद ही चटोरी धन्नो भाई का मेकअप बॉक्स लिया और अपने चांद से मुखड़े पर मैंने भी थोड़ी बहुत लिपा पोती ना कर ही डाली। और हाँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, दिल से आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे मेरे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतने सारे गुड लक विशेष और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जब मेरे साथ इतने सारे लोगों की लाखों दुआएं हैं तो सब तो अच्छा ही होगा ना। सबसे पहले तो थोपड़े पर लगाया थोड़ी सी फेयर लवली ताकि बन जाऊं क्यूटी बबली। फिर अपने मेढक जैसे सरीले फटे हुए होठों पर थोड़ा सा बोरो प्लस लगाया और 2.5 किलो पॉन्ड्स पाउडर पोतकर अच्छे से घिस कर रगड़ कर पापा के सरीले गमछे से अपने मुखड़े की पोताई की एंड अपनी उल्लू जैसी अखियों पर थोड़ा सा काजल भी लगा लिया, कहीं किसी की नजर लग गई तो। फिर चटोरी धन्नो भाई ने पिन लगाकर अच्छे से मेरा दुपट्टा भी पिन अप कर दिया। हाय बहन हो तो बिल्कुल ऐसी, कितनी ज्यादा केयर कर दिया ना मेरी। वैसे तो बड़ी बहन होने के नाते मुझ गधी जंगली को इसकी केयर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाल उल्टा ही है। खैर छोड़ो, जो भी है अच्छा ही है ना। और बाइक में कहीं ठंडी से मेरी कुल्फी ना जम जाए, इसलिए फटाफट स्वेटर भी डाल लिया। लेकिन ये क्या, स्वेटर तो अटकू राम की तरह बीच में ही अटक गया और धन्नो भाई की बनाई हुई हेयर स्टाइल की तो बैंड ही बच गई। बेचारी को फिर से मेरे बाल बनाने पड़े। एक बार फिर भगवान जी का आशीर्वाद लेकर माथे पर तिलक भी लगा लिया और क्योंकि पेट में चूहे भी कूदने लगे थे, जोरों की भूख लग गई थी। भैया अगर खाली पेट एग्जाम देने गई तो क्या पता एग्जाम में मेरे गोल मटोल पेट की तरह मेरा दिमाग भी कहीं खाली ना हो जाए। इसलिए फटाफट नाश्ते में मस्त गर्मा गर्म 2 पराठे और साथ में यमी चने की सब्जी यानी घुगनी भी चट कर गई। यार भैया ये सब करते करते ना टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब 9:30 बज गए और 10:45 यानी 10:45 से ना मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो एटलीस्ट 1 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर तो पहुंचना पड़ेगा ना। इसलिए फटाफट पापा ने हमारी धन्नो यानी अपनी बाइक निकाली और उसकी अच्छे से सफाई भी कर डाली। तो हाँ भैया मैं पापा के साथ बाइक पर ही ना जाने वाली हूँ और हमारे गाँव से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा दुमका शहर है ना, वहीं के एक हाई स्कूल में हमारा एग्जाम सेंटर पड़ा है। इसलिए अभी जाने में भी तो एटलीस्ट आधे घंटे का समय तो लग ही जाएगा ना। इसलिए ना मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं आज लेट ना हो जाए। लेकिन इधर हमारे सरेले डगलू भैया इस चटोरे बंदर का तो एक अलग ही नाटक चालू था कि नहीं दीदी मुझे भी जाना है, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। भाई साहब मगरमच्छ की तरह आंसू बहा कर पैर पटक कर जिद करके ही बैठा था कि मैं तो जाकर ही रहूंगा, जिससे मेरे और पापा हम दोनों के दिमाग का तो बिल्कुल ऑमलेट फ्राई बन गया। और अब तो ना चाहते हुए भी ना इस कचरे के डब्बे को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना ये गधा भाई साहब तो सबका खून चट कर जाएगा। एग्जाम मुझे देना है लेकिन जाना हमारे साथ टकलू भैया को भी है। क्या करेगा तुम जाके बताओ तो, क्या करेगा?
नहीं लेके जाऊंगी, नहीं लेके जाऊंगी, नहीं लेके जाऊंगी। आज ले जा रहा है, कल नहीं लगेंगे, ठीक है? डेली डेली नहीं। धनों को चलो जल्दी जल्दी साफ कर दो, एक बार साफ किया, जल्दी जाके साफ करो, जाएगा तो। शर्माता है, शर्माता है, जल्दी अच्छे से साफ करो, साफ करो। खाली फोकट फोन का जाना है। हो गया ना, जल्दी हो गया। तो चलो भैया, फिलहाल आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आप सब तो जानते ही हो ना कि एग्जाम सेंटर में मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं, तो मुझे ना मोबाइल घर पर ही रखकर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहकर भी ना वहाँ पर कुछ भी शूट तो नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ डोंट वरी, घर आकर ना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये मेरे 11th के फाइनल बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा गया। और आज इंग्लिश, फिर कल फिजिक्स और केमिस्ट्री, और परसों फिर बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। टोटल 5 सब्जेक्ट है एंड बस 3 दिन एग्जाम है। अब देखते हैं क्या जैसा सोचा था वैसे ही मेरे एग्जाम जाते हैं, या फिर कहीं मैं फेल तो नहीं ना हो जाऊंगी, वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का ये प्यारा सा ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करना। और ऐसे ही मजेदार ब्लॉग्स डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा। आज पैरों में छाले हैं, कल चित कमर हम लगाएगा, खुदा का ये वादा